विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब गाली गलौज पर आई, और वो भी गाली गलौज किस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में, और मैदान में आज हम ये जानने निकले हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वो मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि गाली गलौज पर लड़ा जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मंच तैयार हुआ दरभंगा में, और ये मंच था विपक्ष का। विपक्ष समझिए कि कितना बड़ा भूमिका निभाता है लोकतंत्र में, और इस मंच से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई। उनकी माँ, समझिए उनका स्वर्गवास बहुत पहले हो गया, और उनकी माँ को वहाँ से गाली दिया गया। हालांकि इस पर जो है जिस व्यक्ति ने ये किया था उसकी माफ़ी भी आई, लेकिन किसी बड़े नेता का अभी तक बयान जो है वो हमको देखने तो नहीं मिला। और ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल ये उठता है भैया कि राजनीति जो है इसमें आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, इसमें जो है वो तमाम तरह का छींटाकसी भी किया जाता है, लेकिन अब चुनाव का लड़ाई माँ बहन के गाली पे आ गया है। वो भी उनके एक स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया। एक प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, किसी जाति समुदाय का वो प्रधानमंत्री नहीं है, सभी लोगों का प्रधानमंत्री है। और उस स्वर्गीय माता जी को उनको मंच से गाली दिया गया, जिस मंच पे खुद राहुल गांधी कुछ देर के बाद वहां आए, तो उनको खेद प्रकट करना चाहिए राहुल गांधी को कि नहीं, किसी के माता जी को गाली क्यों दिया जाएगा। वो प्रधानमंत्री जी के एक स्वर्गीय माता जी है, उनके लिए गाली दिया गया। कभी आपने अंदाजा लगाया था कि राजनीति का स्तर जो है वो 2025 आते आते इतना इसका स्तर नीचे गिर नहीं, इतना स्तर नीचे गिरेगा ये नहीं सोचा गया था। बिहार में आके लोगों को जाति समुदाय में लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं कि लोग जाति समुदाय में लड़े और वोट बटे, उनका यही नीति है। अच्छा, ये जो वोट अधिकार रैली चल रहा है कि वोट चोरी हो गया है, तो चलिए ये आरोप हो सकता है किसी का कि मेरा वोट चोरी हो गया है, मेरा जो है वो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, लेकिन इससे जो है वो गाली का क्या संबंध है? इसमें गाली कहाँ से आ गया? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करना जायज है। आप खूब विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सड़क जाम कीजिए, ये सब लोकतंत्र का अधिकार है। हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकार का विरोध करते हैं, कभी ट्रामा सेंटर अस्पताल को लेकर, कभी पीएचसी को लेकर लगातार हम लोगों ने 4 सालों तक संघर्ष किया। सरकार देखने भी नहीं आया, लेकिन हम लोग गाली गलौज नहीं किए, लोकतंत्र के मर्यादा को हम लोग नहीं लांघे। लेकिन जिस तरह से कल सुनने को मिला है यह बेहद ही समझिए कि निंदनीय है। अच्छा, इसमें ये भी कह रहे हैं कि इसमें फिर मान लीजिए तेजस्वी यादव का या राहुल गांधी का क्या गलती है? वो लोग थोड़ी ना, तो मंच राहुल गांधी के ना है, संचालन उसका जो कार्यक्रम का जो आयोजक था कोई कांग्रेस का या आरजेडी के ना होगा। तो हमारा मंच है, उस पर आकर अब गाली दे दीजिएगा तो हम आपको छोड़ेंगे? बोले हम वहाँ नहीं। उन्हीं का नेता गाली दिया, उन्हीं का एक प्रधानमंत्री सबके लिए है। प्रधानमंत्री जो वोट उनको दिया, जो नहीं दिया, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का समझिए कि पद को गाली दिया गया है। ये किसी पार्टी या किसी नेता के, ठीक है, प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी कीजिए लोकतंत्र के जो मर्यादा है उसमें रहकर, लेकिन यह कहीं से भी सही नहीं है। राहुल गांधी जी आज देख रहे हैं कि जो भारत का मुख्य मुद्दा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस सब पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, बिना मतलब के मुद्दा लेके दौड़ रहे हैं सब जगह। तो उनका कहना है कि वोट चोरी हो गया, तो ये देखिए वही वोट चोरी तो नहीं हुआ। हमारे गलत गांव में आप सारे बीएलओ हैं, चाहे जो भी हैं, एक एक लोगों का वोट है, वोट उन्हीं का कटा है जो व्यक्ति मृत हो गए, चाहे तो जो व्यक्ति यहाँ से कहीं दूसरे जगह चले गए वहाँ उनका वोट जुड़ गया, केवल उन्हीं लोगों का वोट कटा है, बाकी किसी का वोट कटा है तो कोई आके कहे कि यहाँ वोट कटा है किसी का? देखिए मैडम, वैसा कोई बात नहीं है, मेरा भी 2 जगह नाम था, लेकिन इस सरकार जो लाया तो हम एक जगह अपना फॉर्म जमा किए, एक जगह का नाम कट गया। तो बहुत सरकार ने यह अच्छा लागू किया है, जो मरा हुआ आदमी था उसी के नाम पर जाकर वोट दिया जाता था। बहुत लोग का 55 जगह नाम था, रह रहा है टाउन में, और उसका गांव में भी नाम है, टाउन में से वोट देके गांव में भी जाके वोट देता था। तो एक ही जगह ना वोट, इस सरकार का बहुत अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य की हम लोग सराहना करते हैं। जहाँ गलत करेगा हम लोग भी विरोध करेंगे। इलेक्शन कमीशन करा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ना, कोई करावे, सही काम है, गलत काम है। एक चीज भी है भैया कि सरकार के काम से सब लोग खुश हो जाए तो मतलब जरूरी नहीं है, कुछ लोग नाराज भी हो सकता है, लेकिन अब जो है वो प्रधानमंत्री को गाली गलौज भी करने लगे हैं लोग। सब गलत बात है। कल सुने कि नहीं कि ना, हम माँ का गाली दिया गया? हम नहीं सुने, नहीं सुने ना, हम नहीं सुने। आजकल तो देख ही रहे होंगे जुबान जो है चल रहा है, सभी लोग। अच्छा, लेकिन क्या करते हैं, गाली देना सही है? नहीं जी, सही बात नहीं है। गाली गलौज करना कितना सही है? ना, गाली बहुत बुरा है। गाली किसी को नहीं देना है, ना मतदान देना है, चना देना है, गाली किसी को नहीं देना है।
प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है। गाली नहीं देना है तो दीजिए, ना तो कोई बात नहीं है। गाली किसी के नहीं देना। अब तो गाली गलौज दे के जो है चुनाव जीता जाएगा क्या? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय बात है। और ये गाली गलौज जो है भाषा, ये किसी का शोभा नहीं देता है। आप विरोध कीजिए, लेकिन एक मर्यादा में रहकर विरोध कीजिए और अनुशासित ढंग से कीजिए। लेकिन ये जो कल हुआ घटना, इसका तो जो है सो बहुत ही शर्मनाक है। और इसका जो है सो उन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा देखिए, कबीरदास जी सिखा के गए थे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। लेकिन अभी के समय में कुछ लोगों ने जो है इस कहावत को बदल दिया है। उनका कहना है कि ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए और ऐसे से मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तो ऐसे में जो है वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं लोग मंच पर से। क्या कहते हैं, गाली दे के अब चुनाव जीता जाएगा? क्या कहते हैं? गाली गलौज अब हो रहा है राजनीति में। राजनीति में देखते हैं आजकल गाली गलौज भी हो रहा है ना। तो गाली तो सबसे खराब है। अब अपने के समय में भी गाली गलौज होगा नेता सबके बीच में ना भाई। मीठी बोली बोलिए, सुख प्रिय चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तेज हम वचन कठोर। वाह 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 वाह, मतलब वशीकरण का मंत्र है अच्छा बोली, है ना? अच्छा बोली बोल के किसी को बस में किया जा सकता है। बस में किया। राहुल गांधी अभी घूम रहे हैं बिहार में, और राहुल गांधी के 2-3 गो नेता सब मिलके प्रधानमंत्री के गाली दे रहे हैं, माई बहन के गाली दे रहे हैं। यही तो मूर्खाई माँ है। के गाली दे रहे हैं। वो तो मूर्खाई है। तो क्या कहते हैं, गाली दे के जीत जाएंगे चुनाव? नहीं, अपने सबके उम्मीद है कि आगे चल के राजनीति में प्रधानमंत्री के गाली पड़ता है। ऐसा होए के तो काम न हल, आज तक तो न भेल है। लेकिन अभी जो किए हैं वो नरेंद्र मोदी जी के हक में बढ़िया किए हैं। इनका मजबूती आया है। हम लोग एकजुट होके नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। और हम लोग को चाहिए जनता को कि अगर कांग्रेस वोट मांगने आता है तो उसको दरवाजा पर हम लोग गाली दें, गाली का बदले गाली दें, ताकि कहे नहीं भागो यहाँ से। तुम जब सरकार को गाली दे सकता है तो पब्लिक को क्या जानेगा? इसलिए हमको जवाब देना है इसको। हर जनता, गरीब अमीर, इस पर ध्यान दें। नरेंद्र मोदी जी अभी सब गरीब अमीर को जिला रहे हैं। भाजपा आज गरीबों के लिए, जितने बुजुर्ग यहाँ 60 साल के होंगे, सब लोगों का पेंशन बढ़ा के 400 से 1100 कर दिया। सभी जाति समुदाय के लोगों को 1100 रुपया मिल रहा है। सभी लोगों को 750 रुपया तक बिजली फ्री हो गया, हर घर का। 750 रुपया तक अगर बिजली आएगा तो 0 उनका बिजली बिल आएगा हर घर का, चाहे कोई भी जाति समुदाय से रहे। सभी लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, मोदी जी आज दे रहे हैं। सभी लोगों को 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड दिया गया है, फ्री में इलाज करावे 5 लाख तक का। किसानों को 6000 रुपया सालाना खाते में दिया जा रहा है। हो सकता है कि जो वोट चोरी हो रहा है इससे गुस्सा गए होंगे उनके। वोट चोरी हो ही ना रहा है, ये तो गलत निंदा है। वोट नहीं 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 आज तक कांग्रेस ने किया। वोट चोरी जब 14 वोट पड़ा था सरदार पटेल जी के पक्ष में, 1 वोट पड़ा नेहरू जी के पक्ष में, क्यों बने पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी देश का? क्यों बनाया गया उनको? वोट चोरी तो शुरू से किया गया है। अरे भैया, प्रधानमंत्री के गाली बक रहा है लोग, क्या कहते हैं? वो तो गलत है। तो राजनीति में गाली गलौज होना चाहिए जी। नहीं, प्रधानमंत्री के थोड़े मैंने कोई नेता के प्रधानमंत्री नहीं हो रहे को गाली नहीं देना चाहिए। बाकी वो कर रहे हैं लोग, वो अच्छा नहीं है। गाली दे के लोग क्या कहते हैं, चुनाव जीत जाएंगे क्या? नहीं, चुनाव कैसे जीतेंगे? गाली देने से वोट मिलेगा? नहीं। दरभंगा में एगो रैली हो रहा था, एगो मंच तैयार था, और वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी को माँ का गाली दिया गलत है, अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। वीडियो देखे कि नहीं? रील्स वगैरह में तो आ ही जाता है आजकल। नहीं देखे हैं हम। ना देखे हैं। तो क्या कहते हैं भैया, ये गाली गलौज चलेगा राजनीति में कि नहीं चलेगा? अरे क्या कहिएगा, ये सब तो होते रहता है वोट के लिए। तो गाली गलौज होते रहेगा जी, सब तो एक लोग हो जाते हो हैं। गया है। किसी सरकार के किसी काम से जो है वो सत्ता पक्ष के सभी काम से जो है सब खुश हो जाए, नाराज हो जाए, ये सब चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें गाली गलौज कितना सही है? वो विरोध मर्यादा में होना चाहिए। हाँ। वहाँ मन से गाली गलौज ठीक नहीं है। जैसे देखिए, विरोध तो खैर करना विपक्ष का काम ही है, विपक्ष को करना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। विरोध मुद्दा पे होना चाहिए ना, गाली गलौज ही कोई विरोध का अति है लोकतंत्र में। अरे गलती तो उन लोग का नहीं ही है, लेकिन बाद में उन लोगों को जानकारी हुआ होगा ना, उसके बाद मंच पर बाद में आए थे। हाँ, तो बाद में सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का बाद में उनको पता चला होगा। तो उनके बाद उनको खेद प्रकट करना चाहिए था। हमनी के उसी समय पता चल जाता है, जेकर नेता के मंच पे होगा उनको पता नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल चला होगा। है कि नहीं?
बिहार में अभी बहुत सारे नेता घूम रहे हैं कि वोट चोरी हो गया है ढेर सारा, है ना। तो चलिए ये तो चलिए एक अलग बात है कि वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है वो लोग पता लगा रहे हैं, लेकिन ये इससे गाली गलौज से क्या संबंध है? नहीं, गाली गलौज तो मतलब इस संबंध नहीं है, गाली गलौज तो नहीं देना चाहिए था, क्या कि है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ मान लीजिए कि गाली गलौज कर रहे हैं तो ये सही नहीं लगता है। एक मतलब ऐसा अनएजुकेटेड टाइप के फील आता है मैम, है ना। आप भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप ये कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो ये सही नहीं लगता है। देखिए कि मतलब दिक्कत भी क्या है, मतलब दुख की बात भी क्या है कि ये शब्द जो है जिस शब्द पे इतनी बात बन रही है उस शब्द एक बार नहीं बोला गया, 5-6 बार बोला गया, और तब तक एक बार अगर मान लीजिए हो सकता है कि गलती से किसी ने बोल दिया होगा, तो उस समय पूरा मंच भरा हुआ था, किसी ने चुप भी नहीं करवाया। हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर मान के चलिए कि आज अगर आपके कारण वो मंच बना है, अब कुछ भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, तो यहाँ पे उनको ध्यान देना चाहिए था कि अगर मान के चलिए अगर कुछ अपशब्द बोला गया तो वहाँ पे उनको आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि भाई माफी, गलती हो गया मेरे से। गलत होता है, जिनके स्वागत के लिए मंच बनाया गया कि आप आइएगा तो आपको फुल से हम आपका स्वागत करेंगे, उन्हीं का गुंडों ने, उन्हीं के आदमियों ने उसी मन से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी को, माता जी को अपमान किया गया। अगर इनका अगर समर्थन है, अगर उनको अगर अपमान करे तो कैसा लगेगा? अच्छा, वैसे तो बिहार में भी बहुत सारे ऐसे कुछ नेता हैं जो गाली देने के कारण जो है चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन अभी देखिए कि एक जो नेता प्रधानमंत्री को ही गाली दे दी है। ये बहुत गलत बात है और आपको भी लगता है कि ना भाई हम अगले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और अभी जो कार्यरत है वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको गाली देना या आपके मंच के द्वारा कोई गाली देना ये सबसे निंदनीय बात है। देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट बोले हैं कि जिस पद पर आप जाना चाहते हैं, जिस पद के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, उस पद पर पहले से कोई व्यक्ति है और उस पद की गरिमा को अगर कोई भंग कर रहा है तो आपको उस पद का इज्जत करना चाहिए। विरोध में जो है वो गाली से जवाब देना भी गलत बात है ना भैया? क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री को भी अब गाली पड़ जा रहा है बिहार में? नहीं, अगर गाली दिया गया है तो हमको तो लगता है कि उनको माफी मांगना चाहिए। क्यों माफी मांगना जरूरी है? आप उस पद पे जाने वाले हैं, अगर इस तरह से अगर आपकी माँ को गाली देगा तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, बिहार में जब राम जी बारात लेकर आए थे मिथिला में तो उनको बड़ा जो है वो गीत गाया गया था और गीत के माध्यम से उनको गाली दी गई थी, और तब उस गाली की बड़ी तारीफ हुई थी कि राम जी को भी जो है वो मिथिला में गाली पड़ गई, बिहार में गाली पड़ गई, और तब उस गाली की बड़ी चर्चा हुई थी और उस गाली का बहुत तारीफ हुआ था। लेकिन ये जो गाली है ये एक अलग गाली है। मिथिला में जब राम जी आए थे, उनको जब वहाँ पर जो कन्या सब रहती है, लड़की सब रहती है, सुहाग की गाली तो सुहाग वाला गाली, तो उसका बड़ा चर्चा हुआ था। तो आज फिर गाली चर्चा में है ना, तो ये तो चर्चा में गंदा गाली है ना। वही ना कर रहे हैं। ये गाली जो है से घिनीय गाली है। घिनीय गाली, किसी को मृतक को गाली देना घिनीय गाली है। अगर कोई ऐसा पर्व हो, त्योहार हो, फंक्शन हो, उसमें अगर दिया जाता है तो शोभता है, लेकिन ये तो इनका उदंडित किया गया है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पास एक बड़ा अच्छा मौका भी है कि वोट अधिकार रैली के माध्यम से जो है वो गांव-गांव जा रहे हैं, जिला-जिला जा रहे हैं, सबसे कनेक्ट हो रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ये जो एक चीज आ गई है, इससे बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्या राजनीति में अब गाली गलौज तक मामला आ जाएगा? क्या लगता है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। इतना गलत बात है कि एक प्रधानमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री को, ये सबसे रफ काम है। आपको इलेक्शन में घूमना है, प्रचार करना है, आप करिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री को गाली देना ये कितना माने एक अथी वाली बात है। माने इससे जो है सो माने गंदा कोई बातें नहीं हो सकता है। कुछ लोग अभी भी भैया देखिए ये बोले, या पीछे में भी ये बोल रहे हैं कि उस मंच पर जो है वो राहुल गांधी उस समय नहीं थे, तेजस्वी यादव उस समय नहीं थे, उनका कोई नेता गाली दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं होता है। यदि हमारे पास कोई आया है और आपको कोई, आप मेरे पास आए हैं, आपको कोई गाली दे देगा तब मेरी जिम्मेवारी न है जी। आप मेरे पास आए हैं, राहुल गांधी क्या रैली है और उसमें उनका नेता गाली दे रहा है, तो कौन गाली दे रहा है? इसका मतलब राहुल गांधी गाली दिलवा रहे हैं एक प्रधानमंत्री को। जो बताइए, इतनी माने विश्व में जिसका डंका बज रहा है आज के डेट में, मोदी जी से कोई नेता है ऐसा? गाली पड़ना ही गलत बात है और जो गाली दिया है वो गिरफ्तार हो गया।
वो लोग गिरफ्तार हो गए, दरभंगे के थे, हाँ, वो गिरफ्तार हो गए। अच्छा, एक ये भी हमको आश्चर्य हुआ जब हम वो वीडियो देखे, तो हमको ये भी आश्चर्य हुआ कि चलिए एक मंच पर एक व्यक्ति जो है नासमझ हो सकता है या जाहिल हो सकता है, गाली देके प्रधानमंत्री को अपने आप को बहुत काबिल समझे या किसी अपने फेवरेट नेता के नजर में आ जाए, हो सकता है उसी ने किया होगा कि हम अपने फेवरेट नेता के नजर में आ जाएंगे, मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, ये भी हो सकता है। मैंने एक बार जैसे हम कुछ यहाँ पर बोल दिए तो 10 आदमी दौड़ेगा क्या कहा बोल रहा है ना, लेकिन वो 5-6 बार बोला और मंच पर बहुत सारे लोग मौजूद तो वो लोग चल गए थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उसके बाद बोला गया है। उसके बाद हाँ, उसके बाद बोला गया। पूर्णाहुति गीत चल रहा था नहीं? हाँ, पूर्णाहुति गीत चल रहा था, लेकिन ये गलत है। कोई भी संवैधानिक पोस्ट पर कोई है, उसके विरुद्ध अपमानजनक बातें कहना न हम लोग का संस्कार है, न हम लोग का नियत है। चाहे कोई जात हो, चाहे कोई हो। एक गांव का चौकीदार है, वो भी, उसको भी एक मान सम्मान मिलता है। गांव का जो वार्ड कमिश्नर है, उसको भी महत्व मिलता है। गांव का जो मुखिया है, किसी भी जात का है, उसको भी महत्व मिलता है। और गाली देने से आपकी चतुराई बुद्धिमता पर ग्रहण लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किस काबिल है? आप क्या भाषा बोल रहे हैं उससे पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चल रहा है, स्पष्ट है। अच्छा, बिहार में देखिए कि बिहार में ही क्यों, पूरे भारत में जो है अभी दूसरा भाषा सब सीख रहा है। भारत में रह के चाइनीज सीख रहा है, जापानी सीख रहा है, अलग अलग देश का भाषा सीख रहा है। यहाँ के आदमी गाली दे रहा है जी आपस में। नहीं, गाली नहीं देना चाहिए, ना देना चाहिए। नहीं, गलती गाली जो देता है ओकरा का कहिएगा? गलती कहेंगे और गलत के गलत में कहेंगे। तो राजनीति में गाली गलौज चलना चाहिए? नहीं, राजनीति में गाली गलौज होवे के चाहिए भैया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी सोचला हल कि राजनीति में आगे चल के मायू बहन के गाली होता ही? ना ना, ऐसा नहीं होता। सोचला हल कि ना कि आगे जाके राजनीति में नॉर्मल हो? अरे राजनीति में सब लोग अपना वर्चस्व के लिए लोग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एक मंच से एक आदमी जो है प्रधानमंत्री को माँ का गाली देने लगा, तो क्या लगता है राजनीति में अब गाली गलौज चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितना भी है तो प्राइम मिनिस्टर है अपना भारत का, बताइए। और उसको गाली गलौज किया जाएगा सर, तो ये तो अच्छा चीज़ नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो कोई पार्टी का हो, अगर भारत का वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको आप गाली गलौज कर रहे हो तो आप अपना बिहेवियर खराब कर रहे हो। भैया आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं तो अभी काम करता हूँ, काम करते हैं, विदेश रहता हूँ। विदेश में रहते हैं? अरे बाबा, कहाँ रहते हैं? मैं सऊदी अरेबिया रहता हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है मैम कि अपना देश का विकास होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ है। अपना भारत का जो भी है, सबसे पहले अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर विकास के लिए काम कर रहा है तो उसका उसमें साथ देना चाहिए। आप तो बाहर में रहते हैं, बाहर में हम लोग का कैसा इज्जत है? नहीं, मोदी के आने की वजह से बहुत इज्जत है वहाँ पर। सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया, दुबई, आप मैं सभी जगह गया हूँ। मैं दुबई गया हूँ। बताते हैं कि भारत के आदमी है तो कुछ ऐसा तो नहीं, जरा से भी कोई पहले था प्रॉब्लम। मैं 2017 से हूँ, मैं 2017 से सऊदी अरेबिया में हूँ। ठीक है मैडम, पहले प्रॉब्लम आता था, लेकिन मोदी के बनने के बाद से वहाँ का जो भी प्रॉब्लम था वो सब सोल्व हो चुका है। उसके बाद से ठीक है। हाँ, जो अपना भारत का, इंडिया का जो भी क्या बोलता है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे गया हुआ है जी। यस, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई। इंडियन आदमी का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, वहीं पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और कोई भी रहेगा तो उसको जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं है। मैम, आप भारत से हैं तो आपका रिस्पेक्ट होता बहुत रिस्पेक्ट है। हम आज लगता है कि हम 8 साल से वर्किंग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ गए हैं आप? हम गए हुए हैं मलेशिया गए हैं, दुबई गए हुए हैं, कतर गए हुए हैं, सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। चाचा कहाँ के हैं? ये घर है। तो बिहार के राजनीति के बारे में तनी जानकारी रखा कि ना? सब जानकारी रखा है ना। अभी राजीव गांधी पहले हो हलथिन प्रधानमंत्री, उनकर बेटा अभी प्रधानमंत्री बनेला चाह रहलथिन, सगरो घूम रहलथिन, जाना ना। एने लालू यादव के बेटा मुख्यमंत्री बनेला चाह रहलथिन, दोनों घूम रहलथिन पूरा बिहार में, है ना, कि नरेंद्र मोदी गलत तरीका से प्रधानमंत्री हर बार बन जाथिन, बेईमानी करके प्रधानमंत्री बन जाथिन। क्या बात है, सही में बेईमानी करके बनाथिन प्रधानमंत्री? बेईमानी न सच्चाई, वही हद की राज चले थे हमारे। हाँ, ये बात नहीं है, जनता को उनके बल से राशन मिली थे हमनी के। लड़का सब जो है पढ़ाई करके अलग अलग देश के भाषा सीख रहे हैं, और नेता लोग माई बहन कर रहे थे। नहीं, कौन जमाना आ गए? गाली गुप्ता अच्छा ना, माय बाप कौन गाली दे रहा है? दरभंगा में कांग्रेस की जैसे यहाँ भीड़ लगाए हुए पब्लिक में कोई गाली दे दिया तो नेता बदनाम होगा? बताइए पहले। यहाँ जैसा भीड़ लगा दिए, कोई गाली दे दिया तो नेता बदनाम होगा? कैसे करेगा राहुल जी गांधी दिन? राहुल जी तो खुद कर सीबीआई बैठा के चेक किया जाए। मांग कर तो कीजिए। राहुल गांधी राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं राहुल गांधी